श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। वरुण देवता का जब यज्ञ किया है, उसी दिन से हरिश्चंद्र का एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना, और तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बढ़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। वो कहते हैं कि शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों ना चले जाए। विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, बोले तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो। वही हरिश्चंद्र जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। तुम कहो लेकिन मैं तो नहीं कह सकता। इसी बात को लेकर के विश्वामित्र में और वशिष्ठ में संग्राम भी हुआ, लेकिन फैसला नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हमर तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो, हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है। तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर ले, देखे हरिश्चंद्र सत्यवादी है नहीं, तो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र जी वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के जब ये परीक्षा करने के लिए गए, सबसे पहले इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया, हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया, बोले महाराज बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, आप मेरे साथ में चलो और सूकर का वध करो। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, देखो अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जब सवेरा हुआ, चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जा पाए। हुआ क्या, तो घिरी गयो बाग झट राजा को, जल्लादन से सरदारन से, सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और तलवार जल्लादन से सरदार से, सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और तलवारन से। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। विश्वामित्र जी अंदर बैठे थे, एक बात सोची है, एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास नहीं जाए। जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे, इन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए, हरिश्चंद्र ने पीछे से अपना घोड़ा डाल दिया। जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र हमसे बहुत पीछे है, तो एक झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, ये महात्मा बन गए।
विश्वामित्र सामने पहुंच गए, जैसे ही देखा दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, महाराज अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया। बोले देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे हो, शर्म नहीं लगती तुम्हें, सूकर का शिकार कर रहे हो। बोले महाराज इसने हमारा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। बोले नाम क्या है तुम्हारा? फिर जाके लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र, तब तो मेरी किस्मत ही खुलेगी। क्या? अरे हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। सच बात तो ये है, तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। और सो कोसन सतबादी के उड़ी रही है खसबोई। सो कोसन सतबादी के उड़ी रही है खसबोई। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेरी कचू होई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। एक बात कही है, माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहाँ तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए। यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। महाराज आप हमारे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, जो धन को भूखो वो साधु है ना। गंदी भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है। क्या? हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है, वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम भी दान में दे दी। कहा महाराज चलिए, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र को साथ में लेकर के ये जब घर पर आए हैं, एक नौकर को इशारा कर दिया, ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र आज्ञा किसे दे रहे? थोड़ा मेरी तरफ देखो। तो को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। और सोई विश्वामित्र ने मुस्काई के तब कई दई हाथ ठिकाने।
बोले आज्ञा किसे दे रहे हो? अभी तुम्हारा नहीं मेरा, बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना खड़े के खड़े रह गए, चेहरा बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई? इस बात को सुनकर के तुम बड़े उदास हो गए? तुम्हें नहीं मालूम क्या दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है तो वो दान नहीं जुर्माना होता। और दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये तुम्हारा चेहरा उदास काहे को हो गया? बोले मैं तो ये सोच रहा हूँ आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, मतलब राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है? अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा? तुम सिर्फ इतना देखो हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामी, कभी तुमने काम तो किया नहीं, लेगा कौन? बोले महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच रहे। अच्छा अरे खुद तो मना नहीं कर पाए, रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? इसलिए महाराज इस मना कर दीजिए भाई, रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं, तारा ने जैसे ही अपने पति को देखा है तो ये भाग करके सामने आई है। तारा ने जब देखा अरे तारा ने जैसे ही देखा है तो भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। चेहरा जब उदास देखा तो पूछ लिया महाराज क्या हुआ, ये आपका चेहरा बड़ा उदास है? क्या दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया, प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, शरीर में कोई तकलीफ है? तुम हमें बताओ बात क्या है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा बोली महाराज इसका मतलब ये है कि राज्य जाने का तुम्हें इतना बड़ा दुख है? चला गया तो दुख काहे करते हो? जवाब दिया तारा राज्य जाने का मुझे कोई दुख नहीं, पर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बोले उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है, मैं तुम्हारे पास में ये पूछने के लिए आया हूँ क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा कहती है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूँ। महाराज इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे सो दशा बनाई दीगो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें
हमें बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और एक बात कही है, पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम ऐसा करो, तुम इन वस्त्र आभूषणों को उतार के रख दो। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा है, फटी सी साड़ी पहनी है और जवाब दिया। महाराज हरिश्चंद्र, तारा और रोहितास महलों से निकल करके जब चले विश्वामित्र के नजदीक आए। समझाया है। कभी कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है। वो कभी ये कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब में तो कहा 4 लाठी में महात्मा में दियो और नहर में कहो तुम गिर पड़ी हो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कभी ये कहते देखो आधुनिक अपने पति से वैसे है तो करती है, लेकिन कब तक, जाना देना तक। क्या दशा थी? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा, कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी जब नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गए। तारा ने जैसे ही देखा है एकदम से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया, इसने भी नहीं पिया, इसलिए महाराज आपसे मेरा कहना है कैसैया नेक छाया मेरे से
कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। जिन बहनों ने कलश भरे उठ के खड़ी हो जाओ। जवाब दिया महाराज, आपने पानी नहीं पिया, इसने भी पानी नहीं पिया, और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो और रोहितास को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा अगर रोहित पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले। तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया। ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। रोहितास के नेत्र खुल गए। एक बात कही, बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हैं। रोए के रोहित ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी ना हमको दिखलइयो, हम खुद ही पानी पानी है। बोले महाराज आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा रेडारा नहीं हो जाता, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी के सोना देने के लिए तैयार हुए। तारा ने रोक लिया, महाराज ये क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? जवाब दिया, महाराज बात वो नहीं है, बात इस बात की है, जरा सोचो, पहले अगर आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? मैत्र के सामने दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। क्या देखा, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने जवाब दिया, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। कहा कोई बात नहीं, अगर दो लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया। लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया, पहले तो तारा रोहितास हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे, हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास में खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पर? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं। तारा पर जब नहीं रुका गया तो आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज आवाज लगाई, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास उधर ब्राह्मण के घर पर पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र मैत्र के घर पर। मैत्र नजदीक आ गया, जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद के लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए नहीं लाए। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोलिए झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए। कभी कहते हैं कि समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कहा एक समय वो था
जो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले। और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है और काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती और समय एक जैसा नहीं रहता है। और लगता तो ऐसा है हम सबके ऊपर सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं, दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है और ये सोचता रहता है कि हम हर किसी के पीछे लगे रहे। और ये दुख अपने रूप बदल बदल करके, भेष बदल बदल के आता रहता है। कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के। 3 प्रकार की जो ताप बताए इनसे कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। समय एक जैसा नहीं रहता है। देखो समय निकल गया सो निकल गया, समय किसी का इंतजार भी नहीं करता है। समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया, और समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो कभी कुछ नहीं कर पाया। समय एक जैसा नहीं रहता है। एक कवि कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बड़ो काऊ समय की रात। समय एक जैसा नहीं रहता है और समय के हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसा समय हो उसी के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है।